नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एनडीए में मचा घमासान, नीतीश नायडू कुछ करने वाले हैं, पीएम मोदी बौखलाहट में क्यों? एक अहम मुद्दा जो बड़ी मुश्किल में मोदी सरकार फंसी हुई है। कहीं न कहीं जो युवाओं को काक्रोच सीजीआई ने कहा था और जिस तरह से बेरोजगार युवा भड़क गए हैं, अब वह कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। और दूसरी तरफ यह सीजीआई के बयान के बाद सब कुछ शुरू हुआ। अब वह युवा सड़क पर, सोशल मीडिया के साथ साथ सड़क पर भी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में सीजीआई का एक फिर बयान आया आज मुंबई एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरने का और प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सीजीआई ने यह बात कही, यानी कि सीजीआई के जो सोच हैं वह सोच बहुत घातक साबित होते जा रहे हैं। यानी कि इस देश के ऊपर पूरी तरह से फाउंडेशन लोगों पर कि लोग बोल नहीं सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, हर चीज के लिए इसका साफ संकेत है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में वह यह चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे युवाओं के बीच आक्रोश बढ़ रहा है और वह आक्रोश अब फूटने के कगार पर आ गया। मोदी सरकार जिस तरह से डरी हुई है युवाओं से और इस सोच में डूबी है कि बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर जो हुआ, मोदी सरकार उसी तरफ कदम उठा रही है और सीजीआई भी उसी तरफ। तो क्या हर्ष हुआ? यह इन्हें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए और इसके मद्देनजर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। भारत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे कितने देश हमारे देश में समझ आएंगे। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के उन नेताओं के अंदर भी इसकी चिंता है, इन युवाओं का, कि इन युवाओं का गुस्सा अगर फूटेगा तो वह सिर्फ मोदी सरकार पर और मोदी पर नहीं फूटेगा, उन सभी घटक दलों पर फूटेगा जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे। ऐसे में संकट को मोदी ने खुद दावत दी है, देश से झूठ बोलकर। और अभी 7 दिनों की जो यात्रा, विदेश यात्रा थी कई देशों का, नरेंद्र मोदी ने इन विदेश दौरे से कई सारे अहम सवाल खड़े कर दिए और भारत की साख को कहीं न कहीं गिरा दिया। अब ऐसे में सरकार बेचैनी में दिखने लगी कि जो युवा सड़क पर आ रहे या यूथ कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है, वह जिस तरह सड़क पर उतर रहे हैं और जिस तरह से घेराव कर रहे हैं, जितनी भारी मात्रा में, और यह बेरोजगार भी उतर गए, राहुल गांधी पूरे हमलावर हैं। ऐसे में सरकार बहुत बड़ी समस्या और संकट में आ सकती है, जिसको इन्होंने दावत दी है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आरबीआई बहुत नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह से झुकाव अपना दिखा रहा है और जिस तरह से पैसे दे रहा है सरकार को, वह बड़ी चिंता में डालने वाला है। आप दर्शकों को बताऊं कि मोदी जिस तरह से इस देश को अब गड्ढे में डाल रहे हैं, या तो समझ नहीं है या तो फिर जानबूझ करके। आरबीआई ने 2022-23 में मोदी सरकार को 87,416 करोड़ रुपए दिए थे। कितना? 87,416 करोड़ रुपया। और 23-24 में 2,10,000 करोड़ रुपया और 24-25 में 2.69 लाख करोड़ रुपए और 2025-26 में 2.86 लाख करोड़ रुपए। हर साल इनका बढ़ता जा रहा है रकम।
आरबीआई से लेने का और रिटर्न देने का नहीं। ऐसे में देश की व्यवस्था डूब रही है। अब यह पैसे जो सरकार ले रही है 2.86 लाख करोड़ रुपया, या क्या आप दर्शक सोच रहे आपके लिए ले रही है कि आपको सुविधा देगी? नहीं, यह अपने मित्रों को सुविधा देगी इसका, और ऐश आराम जो सरकार के होंगे उसमें यह सारी जाएगी। यह आरबीआई के आंकड़े मैंने आप दर्शकों को बताया, यह आंकड़े आरबीआई के हैं। अब ऐसे में 240 लाख करोड़ के तकरीबन कर्ज है सरकार के पास और कर्ज लेती जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके साथ साथ राज्यों में जो सरकारें हैं एनडीए, उसे भी कर्जदार बनाती जा रही है और यह कर्ज मिल जा रहा है तो फिर ऐश मौज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत करेगा तो कोई क्या करेगा, कुर्सी से हटा देगा, लेकिन कर्ज तो भरने पड़ेंगे उसे जो आएगा, और कर्ज बहुत लंबे समय के लिए ले रहे हैं कि यह देंगे नहीं, और कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज ले रही है सरकार। ऐसे में सरकार बहुत बड़े संकट को दावत दे रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि रुपया लगातार गिर रहा है और शेयर मार्केट क्रैश की स्थिति में है। महंगाई दर बहुत बढ़ रही, जिस तरह से बीती रात 91 रुपया 91 से 92 पैसा डीजल पर प्रति लीटर और 81 पैसा पेट्रोल पर और सीएनजी पर रेट बढ़ गया। यह 7 दिनों के अंदर तीसरी बार बढ़ोतरी है, और सोमवार के बाद की जो बढ़ोतरी होगी वह अलग। राहुल गांधी ने सही कहा था कि 3 का अभी झटका है, बाकी किस्तों में वसूली जाएगी, जो मोदी सरकार बखूबी कर रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर खासे परेशान है। नीतीश कुमार की परेशानी है कि उनकी पार्टी के अंदर ही 2 फाड़ हो रहा है, बगावत हो गया। उस बगावत को नीतीश कुमार शांत नहीं कर पा रहे। अब समस्या यह है, क्या उसे एक साजिश के तहत प्लांट किया गया है जेडीयू के अंदर, जो पार्टी 2 धड़ों में बट जाए। नीतीश कुमार पूरी तरह से, एक तरह से पार्टी टूटी तो नीतीश खत्म, फिर अब नीतीश के बस का नहीं है कि नई पार्टी वो खड़ा कर लेंगे, सवाल ही नहीं होता। और निशांत कुमार को तो भूल ही जाइए कि निशांत कुमार पार्टी खड़ा कर लेंगे और पार्टी को चला लेंगे, असंभव सी बात है। एक फैसले अगर नीतीश कुमार ने सही किए होते तो यह बगावत ना होता, टूट ना होता। कहा जाता है कि पार्टी के अंदर के लोगों के भावनाओं को लेकर के भी चलना पड़ता है, और कभी कभी उसे नहीं भी माना जाता है। लेकिन हर फैसले आप अपनी मर्जी से ले रहे, वह भी सही नहीं होता। बिहार में यह चीज हुआ। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बिहार के अंदर घेर लिया बच्चों ने। अब बीपीएससी के छात्र और बेरोजगार जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार की नींद पूरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा का सीएम है, सब कुछ है। अब बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और परेशान है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता, अब गाय के साथ साथ भैंस भी मुसलमान नहीं खरीद रहे, जो यह लोग बेच के भारी भरकम पैसा कमा रहे थे, नहीं वो लोग खरीद रहे। तो गुजरात में भाजपा वालों ने बकरे की गाड़ी को भी रोक दिया कि हम बकरे भी नहीं ले जाने देंगे। अब यह हर देश में पूरे जगह पर यह शुरू हो गया कि न गाय खरीदेंगे न भैंस खरीदेंगे। एक माता है तो या एक पिता है, लेकर के जाओ उसको अपने घर। और इससे गाय भैंस को खरीदना अगर मुस्लिम समाज ने मना कर दिया तो इसमें नुकसान मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि उसके तो पैसे बचेंगे। नुकसान इसमें जो सबसे ज्यादा है वह अपने आप को हिंदू कहने वालों के अंदर। बहुत तरह की इसकी चर्चाएं हो रही है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इच्छाएं पूरी नहीं, केंद्र में हिस्सेदारी चाहिए। अब इस हिस्सेदारी को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर हलचल तेज है, घमासान समाचार हुआ। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को देते हैं तो फिर देना इन्हें नीतीश कुमार को भी पड़ेगा। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर के राज्यसभा में आ चुके हैं। ऐसे में नीतीश की पार्टी को तोड़कर
मोदी अपने समस्या का समाधान करना चाहते हैं कि सांसद आ जाए और कुछ विधायक चले जाए ताकि नीतीश कुमार की जाने पर सरकार, लेकिन यहीं पर तेजस्वी यादव से दोस्ती भी एक बहुत संकट पैदा कर रही है।